हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल एम के पोटेट अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये मैं 12th का क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। चलिए इसको बताते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। संतुलन कीमत के निर्धारित घटक है। तो वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? ठीक है, एक और दो दोनों है। वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग दोनों निर्धारित करने वाला घटक है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को निर्धारित करती है, कीमत ग्रहण करने वाली होती है, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कीमत ग्रहण करने वाली होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, कीमत, ठीक है, वो खुद से निर्धारित नहीं करती है, उसको प्राप्त होती है। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, मतलब बाजार में वस्तु की कीमत किस पर निर्धारित होता है प्यारे बच्चों? देखो, वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? वस्तु की मांग और पूर्ति क्या बराबर हो तो बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारित होता है। आगे देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन वहां होता है जहां बाजार पूर्ति अधिक हो, बाजार मांग से, बाजार मांग अधिक हो बाजार पूर्ति से, बाजार मांग और तब बाजार पूर्ति बराबर हो, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? बाजार मांग तब बाजार पूर्ति क्या बराबर होता है, तो बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में संतुलन वहाँ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बाजार संतुलन की स्थिति में कौन सा बात सही है? देखिए प्यारे बच्चों, मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, मांग अधिक शून्य होती है, पूर्ण पूर्ति अधिक शून्य होता है, इनमें से सभी। तो क्या बात प्यारे बच्चों? इनमें से सभी सही इसका आंसर है। संतुलन की स्थिति में होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? संतुलन विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली के बराबर होती है, बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है, ना ही फर्म ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? उपयुक्त सभी है, क्योंकि विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर होता है। मतलब जितना मात्रा खरीदी जाती है, ठीक है, खरीदते हैं, तो जितना बेचा जाता है उसकी मात्रा के बराबर होता है प्यारे बच्चों। बाजार पूर्ति बाजार मांग बराबर होता है संतुलन की स्थिति में, ना ही फर्म ना ही उपभोक्ता विचलित कोई नहीं होता है, मतलब कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होता है प्यारे बच्चों। आगे दिए, इसलिए इसका उपयुक्त सभी होगा। यदि किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति यानी सप्लाई हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? देखिए, डिमांड बराबर सप्लाई, डिमांड माइनस सप्लाई बराबर शून्य, डिमांड बटा सप्लाई बराबर 1, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, मांग और पूर्ति क्या बराबर होगा? कब? जब बाजार संतुलन की शर्त मानेगा तब। ठीक है, ये इसका आंसर है। किसी वस्तु की मांग तब पूर्ति हो तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। मांग अधिक की स्थिति को क्या दर्शाएंगे? देखिए प्यारे बच्चों, डिमांड अधिक सप्लाई से, डिमांड माइनस सप्लाई
अधिक शून्य, अधिक से शून्य, डी बराबर एस, डिमांड बराबर सप्लाई, एक तथा दो दोनों। तो इसका आंसर क्या पैर बच्चों, एक तथा दो दोनों है, एक तथा दो दोनों, एक और दो दोनों इसका सही है पैर बच्चों। आगे देखते हैं, एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः Q बराबर 10 माइनस 2P तथा Q बराबर 5P 3P है तो साम्य कीमत होगी 1, 2, 3, 1.5। तो इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। आगे बस संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेची गई मात्रा कहलाती है। संतुलन कीमत पर खरीदी गई तथा बेची गई मात्रा कहलाती है संतुलन मात्रा, संतुलन कीमत, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों, वस्तु की मात्रा है जी। संतुलन कीमत उसे कहते हैं जितना खरीदा गया जितना और बेची गई मात्रा को। फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में संतुलन की कीमत बराबर होती है। मतलब चाहे चाहे नहीं चाहे कोई फर्म बाहर चला जाता है या कोई फर्म प्रवेश करता है प्यारे बच्चों, तो संतुलन की कीमत के बराबर क्या होगा, सीमांत आगम के, न्यूनतम आगम लागत के, औसत आगम, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या है प्यारे बच्चों, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होता है। आगे चलिए देखिए, अधिक मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्ती होती है। कीमत में परिवर्ती होती है प्यारे बच्चों, कमी होने की, वृद्धि होने की, शून्य होने की, अपरिवर्तित रहने की। इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि होने की। अधिक पूर्ति की स्थिति में होती है तब डी अधिक शेष, डी शून्य, मांग कम सप्लाई से, मांग बराबर सप्लाई, डी बराबर एस बराबर शून्य। इसका क्या है प्यारे बच्चे आंसर, डी कम सप्लाई से। मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत में कमी होगी, वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीव्र गति से कमी होगी। इसका क्या है आंसर है प्यारे बच्चों, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। दीर्घकाल में वस्तु की मांग बढ़ने से साम्य कीमत में वृद्धि होगी, कमी होगी, तीव्र गति से वृद्धि होगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से साम्य कीमत क्या होगी, दीर्घकाल में क्या, अगर वस्तु का मांग घट जाएगा तो वृद्धि होगी, कमी होगी, तीव्र गति से वृद्धि होगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका आंसर क्या बच्चों, कमी होगी। साम्य कीमत में कमी होगी अगर दीर्घकाल में वस्तु की कीमत घटने लगता है तो। मांग अधिक की स्थिति होती है जब, मांग अधिक मतलब मांग अधिक होती है जब मांग की मात्रा अधिक होती है, पूर्ति की तुलना में मांग कम होती है, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। क्यों, मांग अधिक कब होगा, जब पूर्ति की तुलना में पूर्ति कम हो रहा है और मांग ज़्यादा है, यही इसका आंसर है बच्चों। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब, देखिए क्या होता है कि बाजार में जो ज़्यादा पूर्ति होता है, जब ज़्यादा पूर्ति ज़्यादा सप्लाई होता है तो स्थिति को उत्पन्न होती है कौन सा, वस्तु का उत्पादन अधिक होगा, वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, वस्तु के स्टॉक में वृद्धि हो, वस्तु की पूर्ति अत्यधिक हो, वस्तु की पूर्ति अत्यधिक हो। इसका आंसर क्या है बच्चों, वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। मतलब पूर्ति अधिक कब होता है, जब मांग कम होता है और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, यही स्थिति है। इसका आंसर ये है, वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। आगे देखते हैं, उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में खालिस्तान की स्थिति उत्पन्न होती है। तो खालिस्तान में क्या होगा प्यारे बच्चों, संतुलन, मांग अधिक, पूर्ति अधिक या न्यून मांग। इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों, मांग अधिक। उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में क्या होता है, मांग अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है
लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती है, तब संतुलन कीमत में कमी होती है, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? वृद्धि होती है। जब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये वृद्धि होती है। आगे देखिए, किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में क्या होगा प्यारे बच्चों? वस्तु की मांग की तुलना में, मतलब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होता है। वस्तु की मांग तो नहीं हो रहा लेकिन पूर्ति अधिक हो रहा, कम होगी, वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीव्र गति से कमी होगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कमी होगा। वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक होने से कमी होगी। जब किसी वस्तु की मांग तब पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है, तो संतुलन कीमत हो क्या होगा? क्या बोला? समान दर से वृद्धि होगी, वस्तु की मांग में भी और पूर्ति में भी। तो कमी होगी, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीव्र गति से वृद्धि होता है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वस्तु की मांग और पूर्ति में समान दर से वृद्धि हो रहा है। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब मांग में कमी होती है, पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति में कमी होती है, मांग और पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? पूर्ति में कमी होती है। क्या पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब पूर्ति में कमी होगा। पूर्ति में क्या कमी होगा प्यारे बच्चों? मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? क्या बोला प्यारे बच्चों? मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्यारे बच्चों? साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी, साम्य कीमत और मात्रा दोनों में कमी होगी, केवल संतुलन कीमत में वृद्धि होगी, केवल संतुलित की मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? अल्पकालीन बाजार में। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, दुगुना कम होता है। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? अधिक होता है। बाजार मूल्य पर पाया जाता है अल्पकाल बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों? अल्पकालीन बाजार में। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, दुगुना कम होता है। तो इसका आंसर क्या बच्चों? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजार मूल्य से। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो अपलोड होते रहेंगे, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास क्या पहुंच जाए प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।